सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु कैटेगरी आती है जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फर्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी जिंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता, मन समय के और स्थिति के अनुसार बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है। अगर बुरी एक घटना घट जाए या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है, जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे,
कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफरत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है। तो फिर किसी से नफरत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता, एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं। और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाए, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाए तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी कि ये मिशन का स्लोगन भी कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं
तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासतनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए
किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी
ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई किसी संत ने समझाया कि ये सच्ची रोशनी से दिवाली हो गई। किसी ने राम जी के समय का उदाहरण लेके बताया कि कैसे उस समय वो चाहे दिवाली एक हर्ष का भाव था, एक खुशी, एक उस तरह से पूरे शहर को जगमग करने का। कैसे ये दिवाली की इंटरप्रिटेशन अनेकों तरह से हो सकती है। ये दातार निराकार, ये सच्चाई, ये जो हर समय की सच्चाई है, ये जब तक याद है तो हर दिन ये दिवाली ही है, ये भक्ति ही है। ये भाव मन के की सच्चाई से जुड़े रहेंगे, इस दातार से जुड़े रहेंगे तो वाकई ही हर पल फिर मुबारक पल है कि एक मन की क्लैरिटी हो। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाकई ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात चाहा। और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें, इन जनरल कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम एक मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा। और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं है कि क्या वाकई ही हज़रत ने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी खत्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात जरूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नजरिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नजर में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नजर से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये राशनाओं को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और हाईवे वाली बात
कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज में से भी गुण निकाल देते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहां से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी खत्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी खत्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज है, माया सिर्फ जो आंख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीजें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीजों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसके एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वही वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिजायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर की सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू गॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है
ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिजायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे मन में और चीजें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीजों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है, उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जले हुए दीपक भी स्वयं है, वो बुझे हुए दीपक को रोशनी देने वाले भी दीपक वही हैं। फिर एक इसी की अंश हैं तो इसी जैसे हैं, वो भाव मन में रहते हैं, ऐसे ही कर्म भी बन जाते हैं। तो कैसे अपने जीवन को हर समय ये सुधार की ओर ही मन लेते जाए, एक सफाई की ओर ही लेकर एक सोच को बनाए। बात फिर वही कि जैसे एक हमारे को जब भी कोई गंदगी दिखती है और वो गंदगी देखते ही वो हमारे पास एक अगर कूड़ा है तो चॉइस भी दो हैं, या तो अपना हम वो बदबू, वो गंदगी को देखते हुए भी आंखें उनसे चुरा कर अपने मुंह पे कपड़ा रख लिया और किसी तरह वो गंदगी टाप गए, और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वो बदबू खत्म तो मुंह से कपड़ा हटा के एक सांस ले ली। पर इसमें एक खुद तो उस पार चले गए, पर आने वाले हर एक इंसान को वो उसका सामना करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और वहाँ दूसरी चॉइस वही कि कुछ गंदगी दिखी भी है तो उसी समय उसकी सफाई कर दें कि हम भी उसके बाद स्वच्छ रास्ते से निकल के जाएं और उनको भी फिर स्वच्छ रास्ता ही मिले। तो कर्म तो कैसे भी किए जा सकते हैं, भाव वही जो संतमति में है, वो हमेशा एक अच्छे कर्मों की ओर ही अपना ध्यान लगाएंगे। एक अच्छी एक दिन में दिनचर्या अपनी भक्ति में ही बनाकर सारे कामों को करते हुए परमात्मा का आधार ही लेंगे। तो संतमति से जब हम युक्त हैं तो दिवाली ही दिवाली है, हर पल फिर वो रोशनी भी है, हर पल फिर वो सुंदरता भी है, वो सफाई भी है, हर पल फिर एक त्योहार का भाव मन में कि ये आत्मा का त्योहार है, ये आत्मा आनंद में है, उत्सव मना रही है। हर पल इस निराकार से जुड़ के फिर ये सहजता भी है, फिर ये आनंद भी है, फिर ये सुकून भी है। तो कैसे हर पल भक्तों ने जहाँ अनेकों उदाहरणों से ये जी कर दिखाया है, सिर्फ बोलकर संदेश नहीं, वो भावों को हम अगर पकड़ लें तो चाहे वो कितने भी रेपिटेटिव बार सुने हों, अक्सर बार बार अनेकों उदाहरण कान में पड़ते हैं और ख्याल यही आता है कि ये तो बहुत बार सुन लिया है। तो बात वो कि जब वो चाहे अनेकों बार सुन लिया है उसकी ओर झांक कर तो देखें कि क्या वो जीवन में उतरे हैं कि नहीं, वरना तो पहली बार क्या और अनेकों बार क्या, वो तो सिर्फ बात ही रह जाएगी। वो जब तक जीवन में नहीं उतरा तब तक उसके ऊपर एक आधारित कदम नहीं लिए गए। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सिर्फ एक पॉजिटिविटी की ओर ही चलते रहें, वरना तो ये पावन पवित्र पर्व चाहे है, दुनिया ने तो ये इसको भी बहाना ढूंढ लेना है कि एक
त्योहार है तो इसमें भी नशे कर लेने हैं, इसमें भी अपना घर उजाड़ लेना है। एक संत ही हैं जो चाहे पर्व हो ना हो, हर दिन को ही पर्व बनाते हैं, हर दिन को ही उत्सव बनाते हैं। जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा। हर समय फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वास्तव में ये भक्ति तो नहीं है, फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि आप अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो बात क्या है कि ये पहले जो दो श्रेणियां हैं इसमें वो या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित पद की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का में एक बहुत ही जिज्ञासा की हम हैं क्या, सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही, जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहे, कामकाज अपने सारे करते हुए अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो, ये भक्ति इच्छा से उठकर ये जिज्ञासा अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा है वो संभव है। और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है। और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे। वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को मन के सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है तो ये प्यारे नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का।
पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है। सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बढ़ाने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार-बार सुकून की बात सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक है जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है। हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है, वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने भाग है और रहेगा। और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा गा सकते ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता। ये अपनी जगह पे शुरू से कायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त न होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग की फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण एक कहानी सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का ही आधार लेके कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांगने में है, तो बहुत दिन पहले ही अपनी ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे पे देखे, तो बात रही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा होकर आए पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूंगी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सब ही इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देख कर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो है मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है अपनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये और मेरी कमियां निकालने आ गया है,
मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही है, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव बन कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर-चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा हो जाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझमें तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होकर दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को भी बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। इन्हीं शब्दों से दासी आपसे आज्ञा लेगी। सत संगत जी, धन निरंकार जी, हैप्पी दिवाली जी। सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग के दौरान जहाँ महात्माओं ने अपने भक्ति भरे भाव इस निरंकार प्रभु परमात्मा की तरफ अपनी आस्था और हर पल इसी में ही जीते जी लीन रहने की जो ये प्रेरणा दी कि संतों का जीवन तो ऐसा ही होता है और हर एक में, हर एक इंसान में वो कैपेसिटी है कि वैसा जीवन जिया जा सके। बस ये जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो फिर हर समय ये निराकार ही याद रहे और सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से कैसे इसको हर समय याद रखा जा सकता है। और जैसे दासी के पीछे स्टेज के जो कोटेशन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो अगर इस बात पे ध्यान दें तो एक अगर देखें तो बात वही जो हर कोई समझाता है कि सामने वाला नज़ारा जो है वो हम उसको उस तरह देख रहे हैं जिस तरह हमारी नज़र है। सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा नज़र आ रहा है जैसी सोच, जैसी धारणा हमने उसके प्रति बना ली।
जैसे कहा भी जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहेवियर, कैसे हम अगर खुद ही एक अच्छी नज़र रखेंगे तो ही हम पूरे संसार को एक बहुत खूबसूरत मानकर देखकर कर सकते हैं। पर अगर इससे एक लेवल डीप और जाया जाए तो अक्सर जो हमारी दृष्टि होती है वो कितनी फ्लॉड होती है, उसमें कितनी कमियां होती हैं। उदाहरण हम सत्संग में भी बहुत बार ये सुन चुके हैं कि अगर कोई दिखता है सड़क के किनारे और नीयत हमारी होती है मदद करने की, तो हम उसको रोड तो क्रॉस करवा देते हैं और बाद में पता लगता है कि उस व्यक्ति को, उस वृद्ध व्यक्ति को तो सड़क क्रॉस ही नहीं करनी थी। तो कैसे चाहे हमने मन में इंटेंशन भी सही रखी, कुछ अच्छा करने का जज्बा भी रखा, पर वो निगाह, वो दृष्टि वहाँ चूक हो गई। उस व्यक्ति की, सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को बिना समझे हमारे हिसाब से उसकी क्या ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, और वहाँ फिर वही बात, क्योंकि हमें लगा ये नज़ारा ऐसा होना चाहिए, हमने उसको वैसा बनाने की कोशिश करी। तो कैसे अक्सर वो उदाहरण भी सत्संग में बहुत बार सुना कि एक रिफ्लेक्शन में पानी की एक अगर कीमती कोई चीज़ नज़र आए और हम हाथ डाल के उठाएं, वो फिर भी हाथ ना लगे, और उसके बाद अपनी नज़र को ऊपर करके देखकर समझ में आना कि वो चीज़ पानी में नहीं, पेड़ पे टंगी है, उसकी सिर्फ परछाई नज़र आ रही है और वही हमने हकीकत बना लिया है। कैसे बहुत बार एक किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इंटेंशन जहाँ है, वो रिसीवर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारी इंटेंशन। काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि एक हम हाफ वे किसी की कम्युनिकेशन के बीच में जब जाते हैं, कोई कमरे में दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, अब उनकी बात का कॉन्टेक्स्ट हमें पता नहीं, पर हम जैसे ही कमरे में गए, हमने कोई एक सेंटेंस सुन लिया या हमारी आंखों ने उस समय कुछ ऐसा विजुअल देख लिया जो लगता है दिमाग को कि ये कुछ गड़बड़ है या कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही, पर उसके पीछे की एक जो बात है वो हमें पता नहीं होती। सिर्फ हमारी कानों ने जो एक वो पंक्ति सुन ली, हम अपने मन की धारणा से उसके ऊपर कितना कुछ आधारित कर लेते हैं। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति भी खराब हो जाते हैं मन में, चाहे उनको डायरेक्ट ना कहा जाए, फिर भी हम उनके प्रति कितना भार अपने मन में बना के बैठते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मेरे कानों ने खुद सुना है। तो काफ़ी बार चीज़ें जो सुनाई देती हैं, जो दिखाई देती हैं, चाहे आंखों ने तो वो देखा, कानों ने वो सुना, फिर भी वो एक वैसी नहीं है। ये हमारी परसेप्शन, ये हमारे दिमाग का काफ़ी बार ऐसे बोलते भी हैं कि लुक्स कैन बी डिसेप्टिव, कि कैसे हम जो देखते हैं वो वैसा है कि नहीं, वो भी हमारी सोच ही है, वो हमारी समझ ही है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ जब परमात्मा को मन में बसा लिया, इस निराकार के ऊपर हर ख्याल को अपने बेस किया, तो फिर वही बात जो दासी अक्सर लगभग हर सत्संग में ही रिपीट करती है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट जब किसी को देना आ जाए, जब मन से ये लगा कि शायद जो हमारा नज़रिया है वही ठीक नहीं था, सामने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल ही ठीक है, या फिर अगर कुछ गड़बड़ भी लग रही है तो कैसे, किस वजह से वो ऐसा हुआ होगा जो हमारी आंखों ने कुछ विटनेस किया, हमने कुछ ऐसा फील किया, या फिर कभी किसी के कुछ बिहेवियर को ही देखकर मन में लगता है कि ये इंसान थोड़ा अजीब है। पर अगर हम वो भी समझना चाहें कि अगर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है तो वो उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, और बहुत बार अगर ध्यान से उस व्यक्ति की जीवन को देखते हैं तो पता लगता है कि काफ़ी बार हो सकता है वो व्यक्ति को कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस ना हुए हों, जिसकी वजह से अब उसका नेचर इस तरह तब्दील हो गया है। वो इंसान, वो व्यक्ति पैदा उस नेचर के साथ नहीं हुआ था, वो हालातों की वजह से वो थोड़ा खोरापन, वो थोड़ी रिएक्शंस अजीब
वो आ जाते हैं। तो कैसे एक अपने आप को जहाँ स्थिर रखने की बात है कि दूसरों के रिएक्शंस, दूसरों का नज़रिया, उस पे ना हम देखें, हम अपने अंदर अपना नज़रिया, अपनी दृष्टि को ऐसी बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं कि सृष्टि हो। तो ये बदलाव, ये खुद से खुद तक की जर्नी है। ये दूसरों ने तो जैसे हैं वैसे रहना है। किसी व्यक्ति को हम हजार उनकी कमियों के बावजूद भी उनको मन से बहुत प्यार दे सकते हैं और उसमें कोई खामी हमें नज़र नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति की सिर्फ एक कमी हो और सारी बाकी खूबियाँ, उस एक कमी को भी हम पकड़ के अपने मन में उसको क्रॉस मार देते हैं कि ये इंसान से बात नहीं करेंगे। तो कैसे हर समय हम अगर वही बात की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बस अपनी दृष्टि अपने नज़रिए में जब इस निरंकार को बसा लेते हैं तो हर चीज़ इतनी प्योर, इतनी पाक वैसी ही दिखती है जैसे इस निरंकार ने हर चीज़ को ओरिजिनली डिज़ाइन किया, ओरिजिनली बनाया। ये शरीरों के द्वारा गलतियां होने पर भी वो जो रूहों की बात है तो वो तो हमेशा इस निरंकार की अंश ही हैं। कैसे उन पे कोई रंग नहीं चढ़ता, सिर्फ माया का रंग अगर हम कहें तो वो भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जब इस बॉडी से होता है तो माया का असर वो आता है। तो कैसे हर पल इस निराकार को याद रखने से वो रंग भी अपने आप झटता चला जाता है और फिर ये रूप इस परमात्मा के साथ मिलकर अपना असली रूप ये जीते जी इस शरीर में भी पॉसिबल हो जाता है। यही भाव कि इस साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, खुशी से सब्र मिलता है और सब्र से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए सब्र देती है और सब्र हमेशा के लिए खुशी देता है। साथ संगत जी कहे हरदेव, जब आएगा अध्यात्म विज्ञान में मानवता का भला हमेशा होगा सकल जहान में। आध्यात्मिक प्रगति के जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगी उसमें कहीं न कहीं खुदगर्जी या नकारात्मक आ ही जाती है। साथ संगत, नकारात्मक को दूर करने के लिए इंसानियत वाले गुण, दया, शांति, प्रेम को कम नहीं होने देना है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी ईर्ष्या करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात में कड़वी लग जाती है। बड़े भाग्य है प्रभु को पाया है, यूं तो देख भी न कोई पाया है। किया तरस सदगुरु ने मुझ पर, कर प्रकट मुझे दिखलाया है। मैं देखा कि आसमानों में मुझे अंग-संग मिलवाया है। आसान न मिलना सदगुरु का, चरणों से मुझे लगाया है। दिव्य दृष्टि बख्शी मुझको, अविनाशी रूप दिखाया है। सदगुरु और रब में फर्क नहीं है, कैसा मुझ में समाया है। ब्रह्म ज्ञान गुरु है, शरीर नहीं, मेरी आत्मा को बतलाया है। मिले आत्मा ही परमात्मा को, संतोराज समझ में आया है। साथ संगत जी, जब हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में मोड़, उतार चढ़ाव आते हैं। भक्ति की राह में भी ऐसे ही होता है। जो निरंतर चलते रहते हैं, सेवा सत्संग सुमरन करते रहते हैं, वो पार लग जाते हैं। साथ संगत जी, हे मालिक, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखिएगा। सभी आपके प्यारे प्यारे भक्त संत हैं, सबको चरणों में लगाए रखिए हमेशा। सबको सेवक बनाए रखिए, अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए, यही अरदास प्रार्थना है। और वो आपके चरणों में भगवान की कृपा से जीवन चल रहा है। एक एक दिन भगवान के आशीर्वाद से गुजर रहा है। हर दिन ईश्वर का तोहफा है, हर श्वास एक वरदान है। श्वास श्वास शुक्राना हो प्रभु का, भक्ति के पथ पर
कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए साथ संगत जी। चाहे कितनी भी बाधा आ जाए, कभी कभी हमारी परीक्षा भी भगवान लेते हैं साथ संगत जी। घट बढ़ कहूँ न देखिए, प्रेम सकल भरपूर, जाने ही ते निकट है, अनजाने ते दूर। अर्थात साथ संगत जी, परमात्मा कहीं भी कम या अधिक नहीं है। वे सभी जगत पूर्ण परमात्मा है, प्रेम से परिपूर्ण है। ज्ञानी के लिए वे अति निकट और अज्ञानी के लिए बहुत दूर है। जो बभूरा बब मध्य, मध्य बघोरा भक्त्यो, ही जग मदि ब्रह्म है, ब्रह्म मदि जगत स्वभाव। अर्थात साथ संगत जी, जिस प्रकार तूफान के बीच हवा और हवा के बीच तूफान स्थित है, उसी प्रकार संसार के बीच ब्रह्म और स्वाभाविक रूप से ब्रह्म के बीच संसार स्थित है। जो पथार में आग है, त्यो घट में करतार, जो चाहो दीदार को, चमक होगे जार। साथ संगत जी, जिस प्रकार पत्थर में आग है, उसी तरह प्रत्येक शरीर में प्रभु बसते हैं। यदि तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो ज्ञान की आग में मन को और माया को जलाओ। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 45 अध्याय 18। अज्ञानी पुरुष विषय रूपी मत वाले हाथियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और शरण के लिए तुरंत निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए झटपट चित्त की गुफा में घुस जाते हैं। साथ संगत जी, शक्ति और पैसा जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ें हैं। हम फलों के बिना काम चला सकते हैं, लेकिन जड़ों के बिना कभी खड़े नहीं रह सकते। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप पर ज़्यादा तनाव ना ले, क्योंकि परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, बदल जाएगी। साथ संगत जी, एनु याद हो कर सकता, जो साधु तो ज्ञान ले, अवतार कहे वो मित्र हमारा, जो इसनु पहचान ले। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य निरंकार प्रभु को सर्वव्यापक जानकर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं तेरी शरणहा मैनू बख्श लो। तू ही मुझे हर कष्ट से बचाने वाला है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। साथ संगत जी, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार से ही हो सकता है। मतभेद कभी भी मन भेद नहीं बनाना चाहिए। साथ संगत जी, इंसान जितना इस संसार में खोया रहता है, अगर उतना परमात्मा में खो जाए तो जीते जी जन्नत में पहुंच जाए, जीते जी मुक्त हो जाए। साथ संगत जी, जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी से बड़ी विपदा हंसकर झेल जाते हैं, और कुछ इतना टूट जाते हैं कि पूरा जीवन उसे मुक्त नहीं हो पाते। जो बीत गया सो बीत गया, उसमें तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। साथ संगत जी, हाँ, उसे भुलाकर भविष्य को एक नई दिशा अवश्य दी जा सकती है। जब भी दुख की घड़ी आए, दुखों से टूटकर बिखर मत जाइए, उन्हें आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ बनाइए। आप बच्चों को बहुत सारी बातें सिखाते हैं, मगर उनसे कुछ नहीं सीखते। बच्चों से भूलने की कला सीखिए। साथ संगत जी, अपने आने वाले कल में संभावनाएं देखिए, कठिनाइयां नहीं। सफलता का आधार है सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास। हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है और हमारा शक पहाड़ खड़ा भी कर सकता है। साथ संगत जी, नशा चढ़े सद्गुरु प्रेम का, बिसरे तन मन का भान, सुख दुख की चिंता नहीं, हर पल रहे सतगुरु का ध्यान। सतगुरु मेरी प्रीत पुरानी, शक की न गुंजाइश है, रखना हमेशा चरणों में ही छोटी सी ये फरमाइश है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो जमाने में क्या थी औकात मेरी। तुमने ही तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। साथ संगत जी,
जितना लोगों को खुशियाँ देते हैं, जीवन उतना ही खुशहाल होता चला जाता है। किसी की खुशी का कारण बनना भी किसी इबादत पूजा से कम नहीं। सबको खुशियाँ बांटने से रहमतों की बरसात होती रहती है। सत्संगत जी, मिला है तेरा एक सच्चा दरबार, तू चाहे ऐसा बना दे किरदार, बन सकूं मैं तेरा ही एक वफादार, कर देना नैया हमारी भव सागर पार। जीवन को बना देना तू मज़ेदार, मन की यही चाहत है बारंबार। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 44 अध्याय 18। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि कुछ आश्रय ग्रहण किए बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि तो सब प्रकार से निष्काम और निराश्रय ही रहती है। स्तोत्र पाठ और कीर्तनों की बवंडर हमें सुनाई पड़ती है। यदि उनके मूल में मिलन की भावना भी सन्निहित रहती तो कितना अच्छा होता, पर मिलन का तो अर्थ ही नहीं समझा जा सकता। सत्संगत जी, मिलन का अर्थ होता है समर्पण, समर्पण का अर्थ है विलीन होना। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।